ओके, शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ, एक्स और वाई, ठीक है। और ये कोई पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर आपके पास मास एम है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, एक्स कोमा वाई, ठीक है। मतलब कि ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पोलर कोऑर्डिनेट चेंज कर लेता हूँ, जिसमें कि आपके पास इस कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स वाई की बजाय ऐसे कह दिया है कि आपके पास ये आर डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन और ये एंगल थीटा बना रही है द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, ठीक है। तो हमें फोर्स तक पहुंचना होगा, फोर्स से पहले हमें एक्सेलरेशन पर और एक्सेलरेशन से पहले हमें वेलोसिटी पर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमें फोर्स ही पर लगेगी ना। तो a आपको देखिए मतलब ये चाहिए, ये है आई कैप डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र प्लस जे कैप डी स्क्र वाई ओवर डी टी स्क्र, ठीक है। तो x का आपको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो कितना आएगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू आर डॉट कोस थीटा एंड माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आर। ओके, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र, तो ये कितना होगा आपके पास, आर डबल डॉट कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर डॉट साइन थीटा थीटा डॉट, ओके। देन माइनस साइन थीटा का आपके पास ये कॉस थीटा एंड थीटा डॉट आएगा, तो थीटा डॉट स्क्वेयर हो जाएगा और आर का आर वैसे ही और आपके पास माइनस साइन थीटा एंड थीटा डबल डॉट आर माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आर डॉट, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, देखिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये और ये, यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो मैंने यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया आपके पास, कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ गया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वेयर, ठीक है। ये बन गया एक तो आपके पास माइनस माइनस आपके पास देखिए दूसरे वाले में से आपके पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। और साइन थीटा कॉमन आएगा तो मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ पहले। साइन थीटा कॉमन यहाँ पर आर डॉट थीटा डॉट आर डॉट थीटा डॉट, यहाँ पर बस ट्वाइस हो जाएगा मतलब कि नहीं, ये तो आपके पास माइनस मैंने कॉमन लिया है, तो अंदर आ जाएगा आपके पास थीटा डबल डॉट आर प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र। ऐसे ही मैं डी स्क्र वाई ओवर डी टी स्क्र निकाल लूंगा, ये काम आपका रहेगा कि डी स्क्र वाई ओवर डी टी स्क्र निकालें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि डी स्क्र वाई ओवर डी टी स्क्र कितना आएगा, ये आपके पास आएगा आर डबल डॉट, सेम ऐसे ही निकालना है आपने डेरिवेटिव करके, आर थीटा डॉट का स्क्वेयर और ये सब कुछ आएगा आपके पास साइन थीटा के पास, ठीक है। प्लस इधर आएगा आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 थीटा डॉट आर डॉट कॉस थीटा, ओके। इतना बन जाएगा आपके पास ये, ओके। तो मेरे पास डी स्क्र एक्स ओवर डी स्क्र वाई ओवर डी टी स्क्र आ जाएगा, ठीक है। ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा आपके पास इस इक्वेशन में, ठीक है। वन इक्वेशन देता हूँ मैं से नाम, ठीक है। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं इसे। सो ए इज इक्वल्स टू देखिए आपने क्या लिखना था, डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र आई कैप प्लस डी स्क्र वाई ओवर डी टी स्क्र जे कैप, है ना। यही बात है ना हमारे पास। अब देखिए आपके पास ये चीज़ और ये चीज़ इसमें कॉमन है, ठीक है। तो आपके पास क्या लिखेंगे आप, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपके पास कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ओके। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म आपके पास कॉमन आ रही है, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये आप क्या लिखोगे, प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 थीटा डॉट आर डॉट, ठीक है। ये कॉमन आ गई तो आप लिखेंगे इसके अंदर कॉस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ओके। ये आ गया आपके पास, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इसे कंपेयर करने के लिए इस टर्म को मैं कहता हूँ ये आपके पास ए आर है और ये आपके पास आर कैप यूनिट वेक्टर है आपके पास वैसे भी है। इस टर्म को दूसरी टर्म को मैं कहता हूँ आपके पास ये ए थीटा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये जो है आपके पास थीटा कैप है, ठीक है। ये चीज़ कर दिया मैंने, ओके। सो ए आर आप क्या कह रहे हैं, ए आर इज इक्वल्स टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वेयर
एंड ए थीटा इज इक्वल्स टू आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 थीटा डॉट आर डॉट, ठीक है। ये चीज आ गई आपके पास। तो देखिए ये तो आपके पास क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन, और ये आपके पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है आपके पास। अब देखिए क्योंकि आपके पास जो सेंट्रल फोर्स है वो आपके पास, उस सेंट्रल फोर्स की मैं आप प्रॉपर्टीज में बात की थी, उसमें टॉर्क जीरो होता है आपके पास, टॉर्क जीरो होता है एंड इट एक्ट्स अवे एंड टुवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो आपके पास जो ये टर्म है, ये टर्म आपके पास क्या होती है, जीरो होती है। तो जो फोर्स में, सेंट्रल फोर्स में कंट्रीब्यूट करती है वो आपके पास कौन सी होती है, रेडियल एक्सेलरेशन कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए कहा जाता है आपके पास जो एफ ऑफ आर है, ठीक है, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एम, ठीक है, एम ए कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है, एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंट्रल फोर्स, और ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर, मतलब कि हमने कहा था ना हमारी प्रॉपर्टीज में कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, पर हमने ये तो नहीं बताया था ना कि एंगुलर मोमेंटम की कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो हम वही निकाले हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एम आर क्रॉस वी। तो एम आर म्यू, एम को मैंने म्यू ले लिया, एम आर क्रॉस वी, ठीक है, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। ओके तो अब देखिए मैंने क्या लिया था आपके पास, पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। मुझे यहाँ पर बेसिकली v चाहिए, इसलिए मैं ये सब कुछ निकाल रहा हूँ वापस से। और आपको याद हो कि आपने इसके अंदर dx ओवर dt का निकाला था और यहाँ पर dy ओवर dt का निकाला था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो v है ना, v मेरे को क्या डिमांड करता है, v कहता है कि मुझे ये चाहिए dx ओवर dt आई कैप प्लस dy ओवर dt j कैप, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मिलेगा वो, ठीक है। तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी r डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है, प्लस आर थीटा डॉट कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, ठीक है। ये टर्म्स बनेंगे आपके पास। देखिए पहले भी हमने बना चुके हैं टर्म्स ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको आपके पास आर डॉट, ये आपके पास ई कैप आर और ये आर थीटा डॉट ऐसे कैसे, ये ई थीटा कैप, ठीक है। इसको बस नोटेशन दिया है आपको, ठीक है। इसको आप ई आर कैप को, इसी ई आर कैप को आप आर कैप भी लिख सकते हो, आप इसी को आप थीटा कैप भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आपके पास ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। सिर्फ नोटेशन दिया है इनको और कुछ नहीं है। ओके तो मेरे पास v आ गया है, ठीक है, मेरे पास v आ गया। इसको मेरे को क्या करना है, r क्रॉस v करना है। तो मैं r क्रॉस v कर देता हूँ। r क्रॉस v करूंगा तो आपके पास r वेक्टर क्रॉस r डॉट r कैप प्लस r वेक्टर r थीटा डॉट क्रॉस थीटा कैप, ठीक है। तो देखिए इनका सोल्व करना है आपने। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, आर वेक्टर क्रॉस आर कैप, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। पर यहाँ पर आपके पास अलग अलग आ गए, ये आर वेक्टर आ गया, थीटा कैप आ गया। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर कैप आर, ठीक है, और आर थीटा डॉट, ये वैसे का वैसे पड़ी है, ये जो टर्म थी, ठीक है, क्रॉस थीटा कैप करना है मैंने, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर थीटा डॉट आर कैप क्रॉस थीटा कैप क्रॉस, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जैसे कि आई क्रॉस क्रॉस जे क्रॉस आपके पास क्या आता है, ठीक है, ये के कैप आता है, ठीक है। वैसे ही आपके पास जैसे ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो आपके पास ये क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो मतलब कि आर क्रॉस वी की वैल्यू कितनी आ गई है, आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो मतलब कि एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया ये, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम की कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना वो इतनी होगी, ठीक है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। कोई पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके अंदर ये। ओके थैंक यू।